तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सबसे छोटी वह संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो और संख्याओं को 4, 10 और 12 में से प्रत्येक से विभाज्य हो। अब सबसे पहली बात को, इस बात को ध्यान से समझिएगा। कह रहा कि सबसे छोटी संख्या वो एक पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग पहले देखो कौन है, तो आप कहेंगे सर सब पूर्ण वर्ग है, मतलब जिसका वर्गमूल आसानी से निकाला जा सकता है और 4, 10 और 12 से प्रत्येक से कटता हो। तो देखो इसको क्वेश्चन को लगाते नहीं है, बस देख करके ऑप्शंस कैसे बताते हैं। और यहां पर देखो 4, 10 और 12 से, देखो जब कोई संख्या अगर यहां से देखो 12 से कटेगी तो इसमें कहीं ना कहीं 3 जरूर आएगा, यानी वह संख्या 3 से जरूर कटेगी। तो देखो ये 3 से कट रहा है, तब कहोगे सर नहीं। ये कट रहा है, कहोगे नहीं। ये कट रहा है, नहीं। बस एक ही ऑप्शन नहीं कट रहा है, वही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब ये नहीं कि आप उस तरीके से एलसीएम निकालोगे, उस तरीके से करोगे, ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। बस ये समझना है कि इसमें देखो 4, इसमें 4 है तो 4 से कटने वाला, जिससे अगर कहेंगे 4 तो ये वाला तो होगा नहीं, 4 से भी कट जाएगा, ये भी सब कट जाएगा। लेकिन 3 से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन कट रहा है, वो हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 201, 202, 203 डॉट 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 260 तक के योग को 9 से विभाजित किया जाए तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ शेष क्या होगा। अब देखो इन सभी को जोड़ना है। देखिए जोड़ने का कई तरीका होता है, या तो आप इसको सीरीज वाले मेथड से जोड़ दीजिए, या तो इसको एवरेज वाले से जोड़ दीजिए। जब कभी किसी संख्याओं के बीच में अगर अंतर समान होगा तो हम उसको एवरेज वाले से भी जोड़ सकते हैं। जैसे अगर हम इसके फर्स्ट टर्म के बारे में बात करें तो अब आप कहेंगे क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, 201 और ये कितना है 260। तो बताओ अगर सम के बारे में बात करें, जैसे अगर आप अगर हम टोटल सम के बारे में बात करें, यही तो आप जानते हो ना कि एवरेज बराबर क्या होता है, तो आप यही कहोगे एवरेज बराबर होता है कि टोटल अपॉन कितना होता है, नंबर। यानी अगर हम इधर गुणा कर दें तो आप कहोगे सर टोटल बराबर ये हो जाएगा, टोटल बराबर अगर हम कभी भी एवरेज में अगर हम गुणा कर दें नंबर संख्याओं की संख्या से तो हमें टोटल मिल जाता है। तो कभी अगर निकालना चाहता है, बस ये ध्यान रखना होता है कि हमको क्वेश्चन में करना क्या होता है कि अगर एक तो ये चीज होता है कि एवरेज में, अच्छा एवरेज कैसे निकलता है, तो आपका ही चीजें होती है। जब कभी किसी संख्याओं के बीच में अगर अंतर समान नहीं होता तो सबको जोड़ना पड़ता है, लेकिन अंतर समान होता है तो एवरेज कैसे निकालते हैं, तो आप कहोगे कि सर फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 कर देते हैं तो एवरेज निकल जाता है, और संख्याओं की जो संख्या होती है उसको हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो ये एवरेज का कॉन्सेप्ट है। चलो अब यहां देखते हैं इसका योग कैसे निकालोगे। तो बताओ इनके बीच में अंतर समान है, तो बताओ फर्स्ट वाला नंबर कितना है, तो अब आप कहोगे कि सम अगर आप निकालोगे कि सम कितना हो जाएगा, तो सम बराबर कितना हो जाएगा, तब कहोगे फर्स्ट वाला नंबर 201 है, बताओ लास्ट वाला नंबर कितना है, तो आप कहोगे सर 260। फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, तो बताओ ये क्या निकल के आएगा, तो आप कहेंगे सर एवरेज निकल के आएगा। कुल संख्याएं कितना है, 201 से लेकर 260 तक कुल कितनी संख्याएं, आप कहोगे सर टोटल 60 संख्याएं होंगी। बात क्लियर है। बस इसी को आप सब निकाल दीजिए, 2 से काट दीजिए कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 30 हो जाएगा। मतलब इनको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर इनको जोड़ देंगे तो 400 और 461 आ जाएगा। 461 अगुड़े कितना हो जाएगा 30, बराबर कितना हो जाएगा, तो क्वेश्चन में करा 6 4 10 11 सॉरी हम तो इसे कर रहे हैं, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 1 3, अच्छा 3 18 4 3 12 कितना होगा 13। अब करा जो ये आया इसको अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। अच्छा 9 से भाग देने का तरीका क्या होता है, नहीं कि सबको भाग करेंगे, बस अंकों का योग देखो तो आप कहोगे सर ये 8 1 9 कट जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा 6, यानी आप कहोगे ये वाली संख्या 9 से नहीं कटेगी, तो बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 6। 3 और 6 के रूल में ये तरीका लगा, 3 और 9 के में रूल लगाते हैं, अंकों का योग करके चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर 6 बचा, इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ये। तो यहाँ पर ये वाला तरीका हमने लगाया कौन सा, सम वाला, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन कितना 201 प्लस 260 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक और फार्मूला होता है जो SN बराबर होता है n/2 वाला, ब्रैकेट में 2a ब्रैकेट में n-1 इंटू डी वाला, तो हम इससे लगा दिए। दोनों में से कोई भी एक तरीका आप लगा सकते हैं। 12 बजे तक हमारे सभी बैचेज मात्र 99 रुपीज पे मिलेंगे, चाहे वो मैथ स्पेशल बैच हो चाहे मैथ प्रैक्टिस बैच हो, सारे बैचेज आपको कितने रुपए मिलेंगे, मात्र 99 रुपीज में। ये बैच आपको कहां पे मिलेंगे, सिलेक्शन पाथ ऐप पर मिलेंगे, प्ले स्टोर से आप लोग इसको डाउनलोड करके आप परचेज कर सकते हैं। और जो लड़के दोनों कॉम्बो बैच पढ़ना चाहते हैं, मैथ स्पेशल भी पढ़ना चाहते हैं और मैथ प्रैक्टिस दोनों लेना चाहते हैं, तो वो 149 में दोनों बैच ले सकते हैं, और ये भी बैच आपको वही सिलेक्शन पाथ ऐप पर आपको मिलेगा। चलो ये क्या करा, इतने में किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाना चाहिए कि बची हुई संख्या 9 से विभाजित हो। देखो थोड़ा सा घुमा करके पूछ दिया, अभी जो आप सब निकाल रहे थे वैसे ये दे दिया, जैसे अगर मान लो ये 6 है, ये 3 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 4 है, ये 7 है, 4 है, कर इसमें से क्या घटा दिया जाए कि 9 से विभाजित होगा। पहले आप 9 से विभाजित देखो क्या इसमें एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा वाला हटा दोगे तो 9 से कट जाएगा, तो पहले 9 से हटाओ, तो आपको सर ये 9 हट जाएगा, ये 6 3 9 हट जाएगा। अब कुछ बचा, आपको सर 7 14 7 3 21 1 22 22 4 कितना हो जाएगा, आपको सर 26 26 बटा कितना हो जाएगा 9, तो 9 दूना 18 हो जाएगा। बताओ बचेगा कितना, तो आपको सर 8 बचेगा, यानी बताओ इसमें से 8 घटा दो। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 6 3 7 8 9 4 7 4 6 3 हो जाएगा 7 6 3 7 8 9 4 7 4, तो ये 9 आपका हट जाएगा। क्वेश्चन में कितना 6 3 हट जाएगा, बचा कितना 7 14 7 3 21 22, अच्छा यहाँ एक 4 छूट गया, यहाँ एक 4 छूट गया, देखो
7 14 7 त्रिक 21 22 22 4 कितना 26 26 4 कितना हो जाएगा 30 30 का मतलब कितना हो जाएगा, तो अंकों का योग कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 9 9 से भाग करेंगे 9 30 27 कितना ज्यादा है, आप कहोगे सर 3, या ऐसे अंकों का योग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 30 है, अब बताओ सर 30 है तो 30 में अगर 9 से भाग करो कितना हो जाएगा, 3 शेष बचेगा, यानी 3 इसमें ज्यादा है तो 3 अगर आप घटा दोगे तो क्वेश्चन में ये हो जाएगा। ठीक है, ये 4 ये छूट रहा था, इस वाली बात को आपको जो 9 बन रहा था उसको हमने हटा दिया, तो 6 3 को हटा दिया, 9 हटा दिया। देखो 7 7 14 इसमें 7 ले लिया, 21 22 22 4 26 26 4 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, इसमें किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाना चाहिए कि प्राप्त संख्या 16 से विभाज्य हो। अब देखो 16 का रूल क्या होता है, कोई भी संख्या 2 से कब कटती है, देखो एक रूल होता है, तो अगर 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 है और 2 के पावर 5 है, तो अगर किसी भी संख्या का कोई भी संख्या 2 से कब, 2 इकाई कितना होगा 2, एक कितना होगा 4, एक कितना होगा 8, एक कितना होगा 16, एक कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 32। तो जो ये पावर है ना, अगर एक पावर है तो एक संख्या को चेक करो, 2 पावर है तो 2 संख्या को चेक करो, 3 है तो 3 पावर को चेक करो, 4 है तो 4 पावर को चेक करो, 5 है तो 5। तो 16 के लिए कितना 4 संख्या है, यानी लास्ट के 4 डिजिट को अगर आप चेक कर लो, अगर वो 16 से कटेगा तो कटेगा, नहीं तो संख्या नहीं कटेगी। तो बताओ क्वेश्चन में क्या करा कि ये 66 और कितना है, तो आप कहोगे सर 44। अब आगे कितना है 16, तो 16 चौका कितना होगा 64, अब बचा कितना 2, तो 2 यहां चारों तरह का 24, 16 इकाई 16, अब बचा कितना 8 16 85, यानी कितना बच जाएगा 4 शेष बचा है। तो कह रहा कि क्या घटाना चाहिए, तो 4 इसमें से घटा दोगे तो यह संख्या कट जाएगी, इस संख्या में 4 ज्यादा है। तो 16 के लिए हम लास्ट के 4 डिजिट देखते हैं, 8 रहता तो लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं, 4 रहता तो 2 डिजिट देखते, 32 रहता तो हम यहाँ पर 32 रहता तो हम 5 डिजिट लास्ट के चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 10 12 15 15 24 30 से विभाजित करने पर शेष 9 बचता है। अब बताओ क्वेश्चन में क्या करा है। अच्छा, इस क्वेश्चन को क्या लड़के क्या करते हैं, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 10 12 15, तो लड़के क्या करते हैं इसका एलसीएम निकालते हैं। देखो इसका मतलब यही है कि जो एलसीएम आए, क्वेश्चन में ये करा है कि अगर विभाजित करने पर शेष 9 बचे तो एलसीएम तो कटने वाला नंबर होगा, और जो शेष बचे 9 उसी को जोड़ दो, यानी एलसीएम में 9 जोड़ देना है आपको, वही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बताओ एलसीएम क्या होगा 10 12 15 20 24, तो बताओ यहां पर भी 0 है और यहां पर भी 0 है, तो एलसीएम में लास्ट में 0 तो जरूर आएगा, क्योंकि अगर 0 नहीं आएगा तो वह संख्या 30 से नहीं कटेगी और 10 से नहीं कटेगी, तो 0 तो आना ही आना है उसमें। अब जब लास्ट में जब 9 जोड़ोगे तो ये वाली बात पता चल गया कि ये संख्या एक बड़ी नंबर आएगी। अब क्या आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन लास्ट में 0 आएगा। जब उसमें 9 जोड़ोगे तो इसका लास्ट डिजिट कितना आएगा, तब कहोगे सर 9 आएगा, और एक ही ऑप्शन में था। अब तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को लगा देंगे 1089। इस क्वेश्चन को लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि देखो यहां पर सबका यूनिट डिजिट अलग अलग था, तो हमने किस चीज से क्वेश्चन को लगा लिया, यूनिट डिजिट से। क्वेश्चन में एग्जामिनर जो आपको क्वेश्चन देता है ना, कुछ जानने के लिए देता है, आपको फंसाने के लिए नहीं देता। ये नहीं कि हम मोनू की तरह एलसीएम निकालेंगे और प्लस उसमें 9 जोड़ेंगे, ऐसा कभी भी आप नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या कह रहा है, उन सभी 3 अंकी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 11 से विभाजित करने पर शेष 5 बचता है। अब देखो कह रहा है कि 11 3 अंकों की उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो। क्वेश्चन कह रहा है जिन्हें 11 से विभाजित करने पर शेष 5 आता है। अब बताओ 11 से कटने वाली संख्या कहां पर होती है, 11 9 99, 11 9 99, आप कितना शेष बच रहा 5। इसका मतलब पहली वाली जो संख्या होगी 99 में 5 जोड़ दो तो शुरुआत कितने से होगी, तो आपको सर 104 से, इसके बाद 11 जोड़ोगे तो 115। अच्छा ये जाएगा कहां तक, आप कहोगे सर ये कहां तक जाएगा, तो इसके बारे में बात करें तो 3 अंकों की संख्या 1000 तक होती तो 11 9 99 990 तक जाएगा, 990 तक यही ना, 990 तक जाएगा। 3 अंकों की संख्या सभी से 990, और 4 कितना हो जाएगा 900, कितना हो जाएगा ये 94 तक जाएगा, बस यही तक। इसके बाद अगर आप करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। अब कह रहा है कि उन सभी 3 अंकी संख्याओं का योगफल ज्ञात करो जिन्हें 11 से विभाजित करने शेष 5 बचता है। सर यहाँ 5 होगा ना, 5 देखो 11 9 99 हो जाएगा, 990 हो जाएगा, अब 5 शेष लाना है तो क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 995। अच्छा अब क्वेश्चन में अभी मैंने क्या बताया कि उनका योग निकालना, अभी मैंने बताया कि सम निकालने का तरीका क्या होता है। तो अभी आप ये वाली बात जानते हैं कि अगर हम सम तभी निकाल पाएंगे जब इनका एवरेज, देखो इनके बीच में सभी में 11 11 का अंतर होगा। बोलो भाई सभी में 11 11 का अंतर होगा, तो अंतर तो समान है। तो आप इस वाली बात को बोल सकते हो कि फर्स्ट और लास्ट वाले को जोड़ करके आप ऐसा बोल सकते हो कि 104 आप प्लस ऐसे बोल सकते हो कि 995, अब बटे कितना हो जाएगा 2। अच्छा अब संख्याओं की संख्या कितनी होगी, अब ये वाली बात निकालना है। तो कभी भी अगर आपको ये नंबर निकालना होगा ना, तो कभी भी अगर ये नंबर निकालना होगा तो आपको कुछ नहीं करना कि नंबर कैसे निकालोगे, लास्ट वाले में से 900 कितना है 95, अब माइनस कितना है, तब कहोगे एक पहला वाला फर्स्ट माइनस लास्ट, अब बटे इनका डिफरेंस कितना है, तो आप कहोगे
कितना है, आप कहोगे सर कितने का है, तो 11 का। इसमें प्लस आप क्या करोगे, एक आप जोड़ दोगे। ऐसे आप इसमें क्या कर सकते हो, नंबर निकाल सकते हो। देखो इसको जब भाग करोगे तो 11 9 99, तो ये 9 पूरा 11 9 99, ये 0 हो जाएगा। अब माइनस इसको भाग करोगे तो 11 9 99 हो जाएगा। बात समझ गए। अब प्लस 1, तो बताओ इसमें से इसको घटाओगे तो 81 आएगा। 81 को एक जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 82। यानी टोटल जो नंबर आएंगे वो कितने आएंगे, दैट इज 82। देखो ऐसे करते भी नहीं है हम लोग, कैसे करते हैं, जैसे अगर आप जानते हैं डिफरेंस है तो बस पहले वाले में आप भाग कर दो 11 से। जैसे कभी निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, क्या इसको निकालोगे, नहीं अभी मैं आपको बताता हूं कि इतना ही लिख करके आप कर सकते हो। कैसे, पहले आप इसको सॉल्व कर लो तब मैं आप इसको बता दे रहा हूं। देखो तो जब 2 से काट दोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 41 हो जाएगा। अच्छा अब ये बताओ क्वेश्चन में अगर 41 अगर आप इस सबको जोड़ दोगे तो क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, तो अगर 1000। अच्छा अब इस क्वेश्चन को लगाओगे कैसे, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करें। यूनिट प्लेस कितना है, तो अब बताओ यहां पर क्वेश्चन में 5 4 कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये 9 आएगा। अच्छा अब देखो क्वेश्चन में अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 4 कितना होगा, 9 और 9 का 1 में गुणा करोगे तो लास्ट डिजिट कितना आएगा, 9। देखो सिर्फ उसे एक ही ऑप्शन में दिया है, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर यूनिट डिजिट के अलावा अगर कुछ भी अगर हमको चेक करना होता तो हम डायरेक्टली बता देते कि यहां पर कैसे 9 निकाला हमने। देखो यहां पे इसको जोड़ोगे 5 और 9 और 9 का 1 में गुणा करोगे तो लास्ट में 9 आएगा। बस एक ही ऑप्शन में है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो एग्जाम में ये सब इतना नहीं करते हैं, तो बस समझते क्या है, 11 से भाग देना होता, पहले इसमें डायरेक्ट 11 से भाग करो, 11 9 99, ये 9 आएगा। 11 से अगर भाग करोगे तो कितना होगा, 11 9 90, 5 उतारोगे भाग नहीं जाएगा 0। तो 90 में से 9 घटा दो, क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, तो आपको 81। 81 में एक जोड़ दो, डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 82। ये सब करने की कोई जरूरत आपको नहीं होगी तब जब अगर आप ये वाली बात समझेंगे तब। तो यहां पर पहले वाले में उस डिफरेंस से भाग कर दो, वही तो हम कर रहे थे, फर्स्ट माइनस लास्ट, तो अलग से नहीं करना, बस यहां पर जब लिखे हैं तो उसी में कर देना, ये अलग से करने की कोई जरूरत नहीं होगी। क्वेश्चन में क्या करा, 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात है जिसे इतने इतने से विभाजित करने पर शेष 8 बचता है। अब देखो एक बढ़िया सा नंबर, आप इस वाली बात को समझो, अगर आप इनसे विभाजित करने वाला नंबर अगर आप देखोगे तो इनमें अगर 20 है तो इसका मतलब कि इससे कटने वाला नंबर आप प्लस शेष 8 होगा। यानी हमारे क्वेश्चन का एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम आप प्लस उसमें क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तब आप कहोगे कि सर एलसीएम में लास्ट में एक 0 जरूर आएगा, क्यों, क्योंकि अगर 0 नहीं आएगा तो 20 से नहीं घटेगा, तो उसमें प्लस 8 जोड़ दोगे तो लास्ट में कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योगफल जिसे 11 से विभाजित करने पर शेष 4 बचता है। 11 से विभाजित करने पर शेष 4 बचता है। अच्छा अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप लगा सकते हो, कैसे लगाओगे, देखो सेम टू सेम आप यूनिट डिजिट भी लगा सकते हो, यहाँ 7 है 4 है 2 2। अच्छा यहाँ पर दोनों सेम सेम, तो ऐसे 3 अंकों की संख्याओं का योगफल जिसे 11 से विभाजित करने पर शेष 4 बचता है। तो बताओ 11 से कटने वाली संख्या 11 9 कितना होगा, 99। तो उसी तरीके से आप लगाओगे 99 या 4 कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे कि सर 103। 103 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा भाई, आप कहोगे 1000, यानी 1000 11 9 99 990 और 900 कितना हो जाएगा, 94 तक जाएगा। तो इसको भी उसी तरीके से आप लगा लोगे, 103 और 994 है ये फर्स्ट, यहां पर सम निकालना है तो आप फर्स्ट और लास्ट जोड़ करके आप उसी तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योगफल जिन्हें 6 से विभाजित करने पर शेष 5 बचता है। अब बताओ 6 से पूछ दिया तो 6 वाला रूल लगा दोगे। अच्छा अब इसमें देखो यूनिट प्लेस चेक कर लोगे, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ 6 है। इसमें क्या चेक करोगे, तब इसके बारे में बात करें। यूनिट प्लेस इसमें क्या चेक करोगे, तो आप कहोगे सर यूनिट प्लेस हम चेक कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि यूनिट प्लेस सब अलग अलग है तो 6 से कटने वाला नंबर आप उसमें मान लोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 92। अब ये क्वेश्चन पूछता है फैक्टोरियल वाला, 0 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 98 फैक्टोरियल को 5 से भाग दिया जाए तो कह रहा बताओ रिमाइंडर क्या होगा। देखो आपको कुछ नहीं करना, फैक्टोरियल का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल को 2 तरीके से, एक इस तरीके से एक इस तरीके से डिनोट करते हैं। जैसे अगर कभी पूछेगा 5 फैक्टोरियल का मान इस तरीके से, अच्छा इस तरीके से, तो इसका मतलब जहां से दिया है ना वहां से घटते हुए क्रम 5 4 3 2 और 1 यहां तक आप चले जाओ। किसी भी नंबर का पूछेगा तो वहां से 1 तक चले जाओ, वही आपका क्या कहलाता है, फैक्टोरियल। तो अब बताओ यहां पर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसमें 5 से भाग करना है ना, तो 5 फैक्टोरियल के बाद जितना भी होगा वो सब 5 से कटेगा। यानी आपको चेक क्या करना है, तो आप कहोगे कि सर 0 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस इसके बाद जितना भी नंबर आएगा ना उन सब में क्या आएगा, 0। क्यों, क्योंकि 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल सब में 5 आएगा तो 5 से कट जाएगा तो 0 आएगा। इसको 5 से डिवाइड करना है, तो देखो 0 फैक्टोरियल का मान 1, 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, और 2 का कितना होगा, 2 गुणे 1 यानी 2, और 3 का 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी 6 हो जाएगा, और 4 का 4 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 4 3 12 12 गुना कितना हो जाएगा, 24। अब बटे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे क्वेश्चन में कितने में 5 से भाग करना है, तो 24 36 30 तो 32 32 33 33 से कितना हो जाएगा 34, 34 बटे कितना हो जाएगा 5, 5 से भाग कर देंगे तो 5 6 का 30 हो जाएगा, 5 6 का 30 तो बचा कितना, तो आप कहोगे सर 4।
यहाँ पर ये वाली बात, कितना शेष बचेगा, तो ये पूछा है कितना बचेगा, 4 बचेगा। बस यही तक आपको चेक करना था। इसका मान 24 होता है, 24 36 हो जाएगा, 30 और 2 32, 33 1 34, 34 बटे 5, तो 5 छक्का 30, 4 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इतने में अनुगामी शून्यों की संख्या क्या होगा। अच्छा, शून्य क्या होता है भाई, जैसे मान लो अगर हमने ये कहा, जैसे ये 3 5 8 है, अगर इसके पीछे हमने एक जीरो बढ़ा, मैं पूछूंगा इसमें शून्यों की संख्या कितनी है लास्ट में, तब कहोगे 1। अच्छा, इसमें कहूंगा तो कितना होगा, आप कहोगे 2। इसका मतलब क्या है, क्या इसका मतलब है कि इसमें 1 10 का गुणा करोगे तो 3 5 8 है, 0 हो जाएगा। मैं बोलूंगा अगर 2 कर दूंगा तो आप यही कहोगे कि सर ये 3 5 8 है, इसका मतलब आपने 10 गुणे 10 किया तो बराबर ही हो जाएगा 3 5 8 0 0। यानी ये पूछता है कि कुल कैट 10 है, यानी मेन 10 वाली बात पूछता है। अच्छा, 10 बनता किससे है, अब ये 10 वाली बात आई तो 10 बनता किससे, तो आप कहोगे 2 गुणे 5 से। मतलब हमको अगर जितने 2 और 5 होंगे वही आपका क्या बनाएगा, वही आपका 10 बनाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, अब मान लो ये 5 5 है, तो कुल कैट 10 होगा, तो आप कहेंगे ये मिलकर 10 बना देगा, ये 10 बना देगा, क्या ये बना पाएगा, नहीं। तो जिनकी संख्या कम होती है ना वही हम निकालते हैं। तो जब कभी अगर फैक्टोरियल में वाली चीजें पूछता है कि किसकी संख्या क्या होगी, तो या तो 2 ज्ञात करो या तो 5। तो जिसकी संख्या कम होगी, तो कम कौन वाला होता है, जो बड़ा बड़ा गैपिंग होता है, कम बार आता है, तो 5 इसमें से हम निकालते हैं। 5 कुल कितनी बार है, तो बस कुछ करना नहीं होता है, बस 5 3 और कितना 15 3 और 70 है, बस इसको आप कितने से भाग करते चले जाओ, ये 5 से आप इसको भाग करते हुए चले जाओ, कितना हो जाएगा 5 3 15। 2 क्यों नहीं निकालने, क्योंकि 2 ज्यादा बार आएगा। 5 3 कितना होगा 15, 0 हो जाएगा, 5 7 35, 2 अब 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 0 5 7 35, 2 हो जाएगा, 5 चौका 20, फिर 5 से काट दो, 5 छक्का कितना हो जाएगा 30, अब 5 इकाई 5 हो जाएगा, 5 इकाई 5 और 2 5 चौका कितना होगा 20, फिर इसको 5 से भाग करो तो कितना हो जाएगा, 5 इकाई कितना होगा 5, 1 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 और 5 दूना 10, यही होगा ना, 5 1 5 दूना 10। चलो फिर 5 से भाग करो कितना होगा, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 और 2 5 चौका 20, फिर 5 से भाग करो कितना हो जाएगा, तो 5 चौका कितना हो जाएगा 20। अब जब छोटा हो गया तो अब इसको रहने, अब सभी को जोड़ लेंगे। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, देखो मैं संख्याओं को एकदम सीधा सीधा रखा ताकि जोड़ने में कोई दिक्कत ना हो। देखो 4 4 8 4 3 12 4 चौका 16 17 कितना हो जाएगा 18, अब बचा कितना 1, 7 1 8 9 9 2 11 11 और 2 कितना हो जाएगा 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, अब बचा कितना 1, तो 6 7 1 कितना होगा 8 और फिर कितना हो जाएगा 3। बस यहां से इसके नीचे वाले सभी नंबर को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 38 38, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब आपने क्या समझा कि जो कम बार आएगा तो 5 इसमें कम बार आएगा, बस 5 निकाल देना है, कुल कितनी बार आएगा, तो जो यहां से वाला जो नंबर है जितनी बार यहां से आपने निकाला है ये चीज सबको जोड़ देंगे, वही आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इसमें 2 और 5 देखते हैं, बहुत केस बनते, कभी कभी होता है 2 ज्यादा, लेकिन वो क्वेश्चन दूसरे होते हैं, ठीक है, जिसमें 2 आपको ज्यादा दिखाई देगा, ठीक है, उसमें अलग से 2 का उसमें गुणा कर देगा 2 के पावर इतने का, तो वो चीजें उसमें आपकी होंगी, ठीक है। चलो अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बजे तक हमारे सभी बैचेज मात्र 99 रुपीज पे मिलेंगे, चाहे वो मैथ स्पेशल बैच हो चाहे मैथ प्रैक्टिस बैच हो, सारे बैचेज आपको कितने रुपए मिलेंगे, मात्र 99 रुपीज में। ये बैच आपको कहां पे मिलेंगे, सिलेक्शन पथ ऐप पर मिलेंगे, प्ले स्टोर से आप लोग इसको डाउनलोड करके आप परचेज कर सकते हैं। और जो लड़के दोनों कोम्बो बैच पढ़ना चाहते हैं, मैथ स्पेशल भी पढ़ना चाहते हैं और मैथ प्रैक्टिस दोनों लेना चाहते हैं, तो वो 149 में दोनों बैच ले सकते हैं, और ये भी बैच आपको वही सिलेक्शन पथ ऐप पर आपको मिलेगा। 94 के बारे में सेम क्वेश्चन वैसा ही है, 15 2 45 में अनुगामी शून्यों की संख्या क्या होगी, कुछ नहीं करना, वैसे ही 15 2 कितना हो जाएगा, 15 2 कितना हो जाएगा 45, इसको भी आपको 5 से भाग करना है, तो 5 3 15 हो जाएगा, 0 5 चौका 20 4 5 9 45, फिर 5 से भाग करो, 5 छक्का 30 हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा, 0 और 5 9 45, फिर 5 से भाग करो, 5 इकाई 5 5 दूना 10, फिर ये हो जाएगा 5 इकाई 5, फिर 5 से भाग करो, 5 दूना 10 और 2 5 चौका 20, फिर 5 से भाग करो, 5 चौका कितना हो जाएगा 20। बस इन्हीं सभी को जोड़ दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो कितना हो जाएगा, तो 9 9 दूना 18 19 19 से 4 कितना हो जाएगा 20 1 22 23 23 4 कितना हो जाएगा 27 27 को 7 हो जाएगा, 27 को 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 4 और 2 6 6 2 8 8 2 कितना हो जाएगा 10 10 हो जाएगा। अब बचा 1, तीसरा अंक कौन है, तीसरा ये हो जाएगा 6 7 7 1 कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3807 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना, बस 5 से भाग देते हुए चले जाना। देखो ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम है, आप इसको आप लगा लोगे, HW आप क्लियर रहेगा। जो भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, इतने के अंत में क्रमांक शून्यों की संख्या थी, इसको भी आप लगा सकते हो, शून्यों की संख्या इसको भी आप लगा सकते हो, इसको भी आप लगा सकते हो। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आता है, ये रिपीट वाला,
कह रहा है जब आप 100 से 1000 तक गिनती करते हैं तो 3 कितनी बार आता है। अब देखो ये क्वेश्चन लगाने वाला नहीं, कुछ चीजें कुछ पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अगर कभी भी अगर 100 से अगर डिजिट कुल कितने होते हैं तो आप कहोगे 0 से कितने होते हैं 9 तक। तो अगर इनकी संख्या कभी भी किसी भी अंक के बारे में बात करें, अगर 100 से कभी भी ये वाली बात पूछे कि 100 से लेकर के 1000 तक कोई भी अंक कितनी बार आता है, तो एक वाली बात ध्यान से समझना, वो 280 बार आता है। अगर हम 1 से लेकर के बात करें, 1 से लेकर 1000 तक के बारे में बात करें तो टोटल 300 बार आता है। इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जैसे अगर कोई भी चीज होता है तो वो 300 बार आता है। अब क्वेश्चन में 100 से लेकर इतने तक 280 बार कोई भी अंक जो होता है 0 चाहे 1 के बाद 0 के बारे में 1 2 3 4 5 6 किसी भी अंक के बारे में अगर वो बात करेगा तो वो 100 से लेकर 1000 तक 280 बार आता है। तो अब ये अलग अलग ऐसे नहीं लिखोगे कि अगर जैसे कुछ लोग लिखते हैं कि 1 से लेकर 100 तक 20 बार आएगा, फिर लेके 100 से लेके 200 तक 20 बार आएगा, फिर 200 से लेकर 300 तक क्वेश्चन में ये कहेंगे कि 20 बार आएगा, फिर 300 से लेकर 400 तक ये कहेंगे 120 बार है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें 300 कितना आएगा, 301 302 303 304, तो टोटल कितनी बार आएगा, तो 120 तो रहेगा ये, अब प्लस 100 बार वो और आएगा। ये वाली बात समझ गए? तो ऐसे करके नहीं जोड़ना है, बस ये वाली बात आपको अपने दिमाग में रख लेना है। कौन सी बात आपको अपने दिमाग में रख लेना है कि अगर कभी भी 100 से लेकर के अगर 1000 तक अगर ये वाली बात कभी भी पूछता है तो किसी भी अंक के बारे में, 3 के ही बारे में नहीं, 3 4 5 6 किसी के बारे में भी बात करेगा तो कुल कितनी बार आएगा, ये 280 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 280 बार। कहां से लेकर के? 100 से लेकर के क्वेश्चन में कितना, 1000 तक अगर कभी भी पूछेगा तो वो 280 बार आता है। अगर 1 से लेकर पूछेगा टोटल कितना, 300 बार, लेकिन बीच में ही पूछता है कि 100 से लेकर के। अच्छा, जब क्वेश्चन कभी थोड़ा बढ़िया बनाना चाहता है, एसएससी में जब पूछता है तो बीच में से पूछ देता है। जैसे क्या देगा कि बताओ कि अगर 250 से लेकर के 567 के बीच में क्वेश्चन में बोलेगा, कुछ बोल देगा, बताओ इसके बीच में कुल कितनी बार आएगा, तो थोड़ा सा उसमें आपको देखना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कभी भी किसी अंक के बारे में बात करेगा तो कितना आएगा, अगर 100 से 1000 है तो 280, शुरू से रहेगा तो टोटल 300 बार रहेगा। चलो अब क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। देखो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है कि 100 से लेकर 1000 तक कितनी बार, 2 कितनी बार आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। 100 से लेकर 1000 तक कितने अंक 5 कितनी बार आएगा, तो वो भी कितनी बार हो जाएगा, 280। हर एक अंक 280 बार आता है। 100 से लेकर 1000 तक किसी भी अंक के बारे में बात करें वो 280 बार ही आता है। बात क्लियर है? जब आप 100 से 1000 तक गिनते हैं तो अंक 4 कितनी बार आता है, अंक 4 कितनी बार आता है, चाहे कोई भी संख्या पूछे वो 280 बार ही आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है कि अंतिम 2 अंक, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। अब इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अंतिम 2 अंक कैसे निकालते हो। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन में, तो अब इस क्वेश्चन में देखने के बाद जैसे अगर आप जानते हो अंतिम 2 अंक क्या आएगा, तो अब इसका गुणा तो करना जानते हो कि इसका पॉसिबल है नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अभी देखो यहां 125 है और यहां 56 है। 56 का मतलब कि उसमें 2, अच्छा भाई 56, अभी आपने जीरो वाली संख्या निकालना समझाना कि अगर इन सभी का गुणा करोगे तो बताओ इसमें 2 कितनी बार आएगा, तो आप कहोगे कि सर अगर 4 है तो 4 है तो मतलब 200 लगभग, ये 283 का 2 गुना बार आएगा, लगभग 400-500 बार आएगा। ये 125 है तो ये 254, मतलब ये भी 400-500 बार आएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर यहां 5 है और यहां ऑलरेडी 2 है तो 2 गुणे 5 मिलके एक बार मिलेंगे तो कितना बनाएंगे, 1 जीरो बनाएंगे। अब बताओ यहां पर ये तो बहुते बार है, 201 जगह 288 बार है, 254, तो ये वाली बात समझिए कि लास्ट में खूब जीरो आने वाला है। और जब जीरो में किसी संख्या का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये वाली बात तो हमको समझ में आ गई कि इसके जो लास्ट 2 डिजिट होंगे क्या होंगे, जीरो। किसके वजह से, ये और ये वाली बात आप समझ गए, बात समझ गए। अच्छा मान लो जैसे अगर ये वाला नंबर है 141, अगर इसका केवल पूछ देता कि अगर 141 के पावर 83 है, बताओ इसका लास्ट डिजिट क्या होगा। तो देखो ये क्या होता है, अगर ये 1 है, इस वाली बात को पहले ध्यान सुनो, अगर ये 1 है ना तो आपको कुछ नहीं करना कि बताओ अगर 1 है तो 1 तो आएगा ही। और ये जो 4 है ना, इस 4 का गुणा 3 में कर दो, 4 3 कितना होगा, तो आप कहोगे सर 12, यही आपके लास्ट 2 डिजिट होंगे, कितना, दैट इज 21 हो जाएगा। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 1 है तो उसका 2 डिजिट निकालने का तरीका क्या है, अगर 1 यहां लिखो, इस जो सेकंड वाला नंबर है इसका इसमें गुणा कर दो। जैसे मान लो अगर हमने ये कह दिया अगर 81 है या 91 है, अगर हमने ये कह दिया कि अगर 91 है, 91 के पावर अगर हमने कह दिया कि मान लो कि अगर 127 है, बताओ कितना आएगा, तो आप कहोगे 1 तो रहेगा ही, 9 7 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 63, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 31 आपका लास्ट 2 डिजिट हो जाएगा। अब आप कहोगे अगर 1 नहीं देगा तो वो अलग अलग चीजें होती हैं। अच्छा 1 नहीं देता है तो हम 1 बना लेते हैं, कैसे, जैसे अगर हम ये वाली बात कहें, जैसे अगर 1 है तो ठीक है, जैसे अगर 3 दे देगा तो 3 अगर कभी कोई संख्या देगा तो 3 के पावर 4 का मान कितना होता है, 3 3 9 27 81। देखो अगर हम उसको 81 में तोड़ लेते हैं, अगर 7 दिया है तो 7 के पावर 4 का मान कितना होता है, तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा,
तब कहोगे सर 2400 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 9 नहीं देता, जैसे अगर कभी क्वेश्चन में 9 तो 9 के पावर 2 का मान कितना हो जाएगा 81। कभी कभी चीजें डायरेक्ट होती है, कभी कभी हमको बनाना पड़ता है, तो सबका अलग अलग रूल होता है। क्वेश्चन में 2 का 3 का 4 का, जैसे क्वेश्चन में 1 का 3 का 7 का 9 का एक अलग रूल होता है, 5 का एक अलग रूल होता है, 6 का एक अलग रूल होता है। तो ये सब आपको कुछ नहीं जानना, आपके एग्जाम में ज्यादा नहीं आना है, तो आप बस इस वाली बात को समझा। अब बस इतना समझो, अगर 1 है तो डायरेक्टली इस तरीके से आप निकाल पाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन के बारे में बात कर। अच्छा, एक बात ध्यान से समझना, अगर कभी भी किसी भी नंबर का निकालना, एक कॉमन बात समझ लो, अगर चाहे 1 2 3 4 5 है, उसके लास्ट में कुछ भी हो, उसकी साइक्लिसिटी हमेशा मैक्सिमम, किसी भी नंबर की साइक्लिसिटी हमेशा नंबर 20 होती है। बात समझ गए? इतनी बात अपने दिमाग में याद रखो कि अगर लास्ट 2 डिजिट निकालना है, तो अगर किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट निकालना है तो उसकी साइक्लिसिटी 20 होती है। यानी 20 का मतलब इसके पावर को आप 2 से क्या करो, भाग कर दो, सॉरी 20 से भाग कर दो। 20 चौका कितना होगा 80। तो आप ये बोल सकते हो कि 141 है तो 20 से भाग करेंगे तो 3, यानी आप इसका अगर लास्ट 2 डिजिट निकाल दोगे तो डायरेक्टली वही आपका आएगा क्वेश्चन में आंसर। अब आप कहोगे सर इसको कैसे निकालेंगे, तो बड़ा दिक्कत करेंगे। बात समझ गए? तो आगे ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है। देखो अब जैसे इसके बारे में बात करें, और अच्छा क्वेश्चन भी है इसके बारे में अगर हम बात करें, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा है कि 56 के पावर 283। देखो अब ये वाली 6 का बड़ा खतरनाक रूल होता है कि 56 के पावर अगर 283 है, मतलब इसके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे। तो अब देखो यहां पे एक है नहीं, एक रहता तो हम तुरंत बता देते। तो अब किसी भी नंबर की साइक्लिसिटी क्या होती है 20 होती है। बस आप इसको 20 से भाग करो, जब 20 से भाग करोगे तो 20 इकाई 20 8, अब 20 चौका 80, यानी आप बोल सकते हो कि सर ये 56 के पावर कितना बचा 3, मतलब इसके लास्ट 2 डिजिट वही होंगे जो 56 के पावर के 3 होंगे। अब आप कहोगे सर 56 का क्यूब कैसे करेंगे, तो अब ये वाली बात बताओ, क्या ये वाली बात आप सभी लोग को पता है कि 56 का होल स्क्वायर तो सभी लोग को पता है। अरे भाई 56 गुणे 56, इसका मतलब यही है ना कि 56 गुणे 56 अगुणे कितना होगा 56। इस 56 का होल स्क्वायर तो तुरंत आपको आ रहा होगा, क्यूब नहीं आ रहा होगा। आप कहोगे सर कैसे, तो मैं तुरंत बता दूंगा कि ये 50 से, अब जैसे बताओ एक अभी रूल मैं आपको बता देता हूं कि अगर 56 का 56 में गुणा करोगे तो मुझे पता है अच्छा कि 36 आएगा, अब 25 6 कितना हो जाएगा 31 आएगा। बोलो बात क्लियर है कि आप कहोगे सर कैसे आया, अभी मैं बता देता हूं कि अगर इसका होल स्क्वायर करोगे तो 6 6 के 36, अब 25 अच्छा कितना हो जाएगा 31, यानी हमको लास्ट 2 डिजिट निकाला तो 36, अब गुणे इसमें क्या कर दो 56, बस इसी का आप लास्ट 2 डिजिट निकाल दो। तो 6 6 36 होगा 3 36 18 18 3 कितना होगा 21, अच्छा 5 कितना होगा 30। अब इधर क्या आएगा हमको नहीं पता, 6 आएगा और यहाँ 1 आएगा, तो 16 ये आपके क्वेश्चन का आंसर। किसी भी डिजिट का अगर निकालना हो आप 20 से भाग करके पावर को छोटा कर दो, बस समझ गए। जैसे अभी कुछ और एग्जांपल आपको बताते हैं। अब आप कहोगे सर इसको कैसे स्क्वायर कर दिया। देखो अगर कभी किसी संख्या का बेस अगर 50 होता है तो देखो आप 25 आप प्लस करते हो और 25 क्या करते हो माइनस करते हो। अगर संख्या 50 से छोटी है तो 25 में से घटा के लिखते हो, अगर 50 से ज्यादा है तो उसको जोड़कर लिखते हो। देखो जैसे 56 है तो हमने कहा कि ये 50 से 6 ज्यादा है, तो बस 25 में जोड़ो, 25 6 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 31। और जितना ज्यादा है तो आप कहोगे 6 ज्यादा है, 6 6 36, ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे मान लो अगर हम यहां पर ये वाली बात कहें कि इतने का 57 का होल स्क्वायर बताओ, जैसे अगर हमने कहा कि 57 का होल स्क्वायर बताओ, तो आप कहोगे 50 से 7 ज्यादा है तो 7 ज्यादा है तो 7 7 49, अब 25 में जोड़ दो, 25 7 कितना हो जाएगा 32। मान लो ये 58 है, 58 का होल स्क्वायर तो 8 कितना हो जाएगा 64, और 8 है तो 25 8 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 33। तो उम्मीद करता हूं ये वाली चीज आप निकालना समझ गए होंगे कि कैसे आप इस चीज को निकालेंगे। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? चलो जैसे अगर हम ये क्वेश्चन आपसे पूछ देते हैं, जैसे मान लो ये है अगर हमने ये कह दिया कि 46 है, अगर हमने ये कह दिया कि 46 और 46 के पावर अगर हमने ये कह दिया कि बताओ यहां पर क्वेश्चन में या 42, चलो अगर हमने ये कह दिया कि 42 लास्ट 2 डिजिट पॉइंट लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, तो आप कुछ नहीं करोगे, इसको पहले 20 से भाग करोगे तो 20 गुना कितना होगा 40, बचा 2, तब कहोगे सर 46 के पावर कितना हो जाएगा 2, इसी का लास्ट 2 डिजिट निकाल दो। बताओ 46 का होल स्क्वायर क्या होगा, अब कहोगे सर ये तो 50 से कम है, कितना कम है 4, तो 4 चौका कितना होगा 16, अब 25 में से 4 घटा दो कितना हो जाएगा 21, तो यही इसका लास्ट 2 डिजिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा क्वेश्चन में 16। अगर यही मान लो अगर 43 होता, अगर 46 के पावर अगर यहाँ 3 होता तो बताओ इसका कितना, सॉरी यहां अगर 43 होता, ध्यान से समझो, अगर 43 होता तो कैसे निकालते 20 गुना 40, तो आप कहते सर 46 के पावर 3 होगा। अब बताओ 46 का होल स्क्वायर कितना होता है, तो अभी तो आप समझोगे 2116 होता है, अब गुणे कितना कर देते 46, हमको इससे मतलब नहीं है, बस 16 से मतलब है, तो इसका गुणा कर लो, 16 छक्का 96 हो जाएगा और 9 और 16 चौका 64, 64 9 कितना हो जाएगा। देखो ऐसे गुणा करते हैं, पूरा गुणा भी नहीं करते हैं,
छह छह 36 बचा 3, 6 चौका 24, 3 कितना हो 27, इधर नहीं लिखना है, 6 का ही 6, ये 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 13, यानी कितना आएगा लास्ट 2 डिजिट 36 आएगा। तो क्या ये वाली बात है, किसी भी नंबर का निकालना हो तो एक कॉमन चीज याद रखो कि बस उसके हर एक नंबर की साइक्लिसिटी क्या होती है, 20 होती है। 20 से ज्यादा साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी का मतलब उतने नंबर के बाद वो क्या होता है, वो रिपीट होता है। बात क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्या कह रहा है कि 3 की उच्चतम घात को ज्ञात करें जिससे 63 फैक्टोरियल को पूरी तरह से विभाजित किया जा सकता है। यानी 3 की उच्चतम घात पूछ रहा है फैक्टोरियल वाले में। तो कभी भी अगर ऐसा पूछता है तो बस आप 3 की वैल्यू निकालते हुए चले जाओ। 3 से भाग करोगे 3 दूना 6, 1, 3 से भाग करो कितना होगा 7, फिर 3 से भाग करो कितना, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, अब भाग नहीं जाएगा तो 21 7 कितना हो जाएगा 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा 30। देखो 7 1 8 8 2 30, यानी कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दोगे तो 30 आ जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। 21 2 23 हो जाएगा, 23 और 7 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, 7 की उच्चतम घात पूछा था, आपको कुछ नहीं करना, उसी तरीके से 84 फैक्टोरियल में 7 से भाग करो, 7 इकाई 7 हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 इकाई 7 हो जाएगा, अब बचा कितना 7 इकाई 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12 कितना हो जाएगा 13, 12 कितना हो जाएगा 13, 13 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कह रहा कि एक स्कूल स्पोर्ट क्लब में 25 छात्रों ने टेबल टेनिस एकल टूर्नामेंट में भाग लेने का फैसला किया है। यदि हर बार कोई छात्र मैच हारता है तो वे टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं, तो विजेता को निर्धारण करने के लिए आवश्यक मैचों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखो यह क्वेश्चन जो है आपका एलसीएम एचसीएफ का है, तो वहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पर भी बता देता हूं। जैसे कोई भी टूर्नामेंट है, जैसे क्रिकेट को ही मान लो, क्रिकेट में कह रहा कि जैसे अगर एक खिलाड़ी आउट होता है तो दूसरा खिलाड़ी आने लगता है, तो बताओ टोटल मान लो 11 खिलाड़ी होते हैं, तो कह रहा कि वो मैच जब जब हारता है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है फैसला रहता है, यदि हर बार जब कोई मैच हारता है तो वे टूर्नामेंट से बाहर, तो छात्र मैच हारता है तो वे टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं, तो विजेता का निर्धारण करने के लिए आवश्यक मैचों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए। कह रहा कि कब वो विजेता घोषित होगा, तो जैसे जितने मैच होते हैं ना उससे एक संख्या कम हो। जैसे अगर हम बात करें, जैसे अगर बात हो 11 खिलाड़ी जैसे क्रिकेट में होते हैं, तो जैसे अगर जो अंतिम वाला खिलाड़ी होता है, अब अगर वो नहीं भी आउट होगा तभी भी उसको जाना पड़ेगा। यानी आप क्या समझिएगा, एक हमेशा क्या होता है कम, जैसे अगर 11 है तो 10 आउट हो जाते हैं तो पूरा ये विजेता घोषित हो जाता है, मतलब एक हमेशा क्या होता है कम होता है। तो टोटल कितने हैं, तो 25 है, 25 में से एक कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, दैट इज 24, 24 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये वाली बात समझ गए। तो एक जो बच जाता चाहे वो कोई भी हो, अब अकेले वो खेल नहीं सकता, तो उनसे एक संख्या क्या होती है, कम होती है। चलो अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सेना का एक अधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15, 16 और 18 पंक्तियों में खड़े होने की व्यवस्था करना चाहता है। यदि वह चाहता है कि वे एक ठोस वर्ग में व्यवस्था करें तो न्यूनतम सैनिकों की संख्या क्या होगी, ये वाली बात कर रहा है। अच्छा पहले तो वर्ग में खड़ा करना चाह रहा है, पहले ध्यान से समझना। तो अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि इतने 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 की पंक्तियों में खड़ा करना चाहता है, ये एलसीएम एचसीएफ का, तो इनसे कटने वाला नंबर। अब बताओ अगर हम बात करें, चलो अगर हम बात करें कि 12 से कटने वाला नंबर, तो आप कहोगे 12 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, लेकिन ये वाला नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, 12 छक 12 7 84, 12 7 84 हो जाएगा। अच्छा ये भी कटेगा, 12 से ये भी कटेगा, तब कट जाएगा। अच्छा 16 की बात करें तो 16 से वाला नंबर नहीं कटेगा, ये वाला भी नंबर नहीं कटेगा, ये 16 से कट जाएगा, अब ये भी कट जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक वर्ड यहां कह रहा है, यदि वह एक ठोस वर्ग में व्यवस्था करें तो न्यूनतम सैनिकों की संख्या क्या होगी। अब देखो इसको वर्ग भी बनाना है, तो अच्छा वर्ग में क्या होता है, अब जैसे वर्ग के बारे में बात करें तो आप कहोगे सर ये भी होगा ये भी होगा, लेकिन अब जब वर्ग बनाएंगे तो बताओ इसमें वर्ग कौन बनना है, कौन संख्या वर्ग, क्या ये वर्ग है, आप कहेंगे नहीं, ये वाला संख्या देखो क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 3600 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। जैसे अगर हम ये वाली बात कहें, जैसे अगर इनका सभी का एलसीएम ले लोगे, अगर आप यहाँ 18 है सभी का, जब अगर आप एलसीएम ले लोगे तो यहाँ कितना आएगा 720 इसका एलसीएम आएगा, तो इसको ये 720 तो सबसे कटेगा, लेकिन वर्ग में बनाना है तो बताओ इसका पहला मल्टीपल बनाएगा, आप कहोगे नहीं, दूसरा मल्टीपल देखो 720 का दूसरा मल्टीपल ये जो 1440 है, ये तो है तो एलसीएम, लेकिन ये वर्ग बनाएगा नहीं, 720 का या तीसरा बनाएगा, चौथा नहीं, पांचवा। जैसे अगर हम 0 0 7 5 35 36, देखो ये वर्ग भी है और ये चीजें वही, तो वही पूछ रहा है कि बताओ वर्ग भी बनाना चाहिए तो कितना हो जाएगा, दैट इज 3600, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? ठीक है, तो ये पूरा आपका नंबर सिस्टम आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन और है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, एक मित्र समूह में 8 सदस्य हैं जो एक दूसरे को कार्ड भेजकर दिवाली के दिन शुभकामनाएं देते हैं। इस तरह द्वारा इस प्रयोजन के लिए ग्रीटिंग कार्डों का कितने ग्रीटिंग कार्डों का उपयोग किया जा सकता है। ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया, दो टाइप का इसमें क्वेश्चन पूछता है, एक हैंडशेक वाला और एक गुलदस्ता होता है कि एक दूसरे को देते। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होता है, नंबर सिस्टम में आता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। इसमें अच्छे अच्छे भी क्वेश्चन बनते हैं। 8 सदस्य हैं, जैसे मान लो आप खुद सोचो कि गिफ्ट एक दूसरे को देना, जैसे मान लो कि एक, अगर हम बात करें जैसे अगर देखो 1 2 3 4 5 लोग हैं, तो अगर आप गिफ्ट भेजेंगे तो जैसे अगर आप यहां से शुरू करेंगे कितने लोग को, 1 2 3 4 लोग को,
मतलब आप अपने को अगर 5 लोग हैं तो यहां पर अब जितने लोग हैं, अगर आप यहाँ कितने लोग को भेज सकते हैं? 4। ये वाला भी उठेगा तो कल को भेजेगा 1 2 3 4 लोग को, ये वाला उठेगा तो 1 2 3 अपने को छोड़ करके शेष लोग को भेजेगा। मतलब उनके उनमें से एक संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो आप बोल सकते हो कि यहां पर जो भी टोटल जो टोटल नंबर निकालना है तो उसमें आप क्या करोगे कि जो टोटल 8 सदस्य हैं उसमें एक कम से गुणा कर दोगे। 8 सत्ते कितना हो जाएगा? आपको कहोगे सर 56। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति अपने को छोड़ करके शेष लोगों को, तो अपने को छोड़ेगा तो एक संख्या कम होगी, तो टोटल कितना हो जाएगा? तो इसी को हम बोलते हैं 8 × 7, यानी इसी को n माइनस क्या बोलते हैं? n माइनस क्या बोलते हैं? 1। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा, जब अगर यही कभी ये होता है कि हाथ मिलाने वाली बात आती है तो इसी को हम बटे में क्या कर देते हैं? 2 कर देते हैं। हाथ मिलाने वाली संख्या कुल कितने तरीके से हाथ मिलाएगा तो हम बटे में क्या कर देते हैं? 2 कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका ये हो गया सारी चीजें। 12 बजे तक हमारे सभी बैचेज मात्र 99 रुपीज पे मिलेंगे, चाहे वो मैथ स्पेशल बैच हो चाहे मैथ प्रैक्टिस बैच हो, सारे बैचेज आपको कितने रुपए मिलेंगे? मात्र 99 रुपीज में। ये बैच आपको कहां पे मिलेंगे? सिलेक्शन पथ ऐप पर मिलेंगे। प्ले स्टोर से आप लोग इसको डाउनलोड करके आप परचेज कर सकते हैं। और जो लड़के दोनों कोम्बो बैच पढ़ना चाहते हैं, मैथ स्पेशल भी पढ़ना चाहते हैं और मैथ प्रैक्टिस दोनों लेना चाहते हैं, तो वो 149 में दोनों बैच ले सकते हैं और ये भी बैच आपको वही सिलेक्शन पथ ऐप पर आपको मिलेगा।